अमेरिका ईरान तनाव पर फिर चरम पर है। हॉर्मुज में युद्ध का खतरा गिराया। अमेरिका के तीसरे सैन्य हमले के बाद खाड़ी देशों में बढ़ा है तनाव। ईरान के जास पोर्ट पर धमाकों से हड़कंप। आईआरएनए का दावा, हॉर्मुज प्रांत जास बंदरगाह शहर में 10 से ज्यादा विस्फोटों की आवाज सुनी गई। अमेरिका ईरान टकराव तेज हुआ। हॉर्मुज के जहाजों पर हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई। समुद्र में बढ़ा है सैन्य तनाव। ईरान बोला, नियम तोड़ने पर जहाज रोका गया। अमेरिका ने कहा, हमलों की कीमत चुकानी होगी। रिलीज में फिर युद्ध जैसे हालात हैं। व्यापारिक जहाजों पर हमले के बीच अमेरिका का एक्शन। ईरान के जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलट गई, 15 लोगों की मौत। वियतनाम के फुक्योक द्वीप के पास हादसे के समय बोट में सवार थे 32 भारतीय पर्यटक और चार क्रू मेंबर्स, 21 लोगों को बचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। वियतनाम के हनोई में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 3 देशों के कामयाब दौरे के बाद आज लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूजीलैंड से दिल्ली के लिए भरी उड़ान। न्यूजीलैंड के साथ 10 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों ही देशों के बीच कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए करने का रखा गया है टारगेट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर। उत्तराखंड में डॉक्टर की मौत। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। 8 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया। टिहरी गढ़वाल में लगातार 3 दिन से लगातार बारिश। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट के निर्देश। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के निकट खाकरा में प्रभावित हुआ है। हाईवे पर टूटकर आ गए थे पत्थर। नोएडा के सेक्टर 76 में सोसाइटी के लोगों ने आवाज बुलंद की। प्रिंसली एस्टेट के निवासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा नया सीईओ। सर्च कमेटी की पहली बैठक में चयन प्रक्रिया तेज हुई। 1 महीने में नियुक्ति का लक्ष्य है। सीईओ पद के लिए हुई योग्यता ग्रेजुएशन के साथ प्रशासन ने वित्त में 20 साल का अनुभव भी होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन का अनुभव बनेगा प्लस पॉइंट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अनुभवी और हिंदू धर्म के उम्मीदवारों को दी है प्राथमिकता। 18 जुलाई तक मांगे जाएंगे आवेदन। 3 साल के कार्यकाल के लिए होगा चयन। अयोध्या में रहकर संभालनी होगी जिम्मेदारी। विपक्ष का बीजेपी पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने चंदा विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। चंदा चोरी पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी बोली, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर कांग्रेस हमलावर। बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लगाए। सीएम योगी का पलटवार, बोले, राम भक्तों के खून से सना हुआ है एससी का इतिहास। समाजवादी पार्टी का इतिहास। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में निगरानी में जांच की मांग उठाई। योगी ने एसपी को आस्था विरोधी बताया। कांग्रेस ने संसद में पीएम से जवाब मांगने का ऐलान किया। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मौजूद हालात पर चर्चा की गई। दतिया से टिकट कटने पर आज तक से बोले नरोत्तम मिश्रा, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी जो कहेगी वही करूंगा। आशुतोष तिवारी के नामांकन में जाऊंगा। दतिया में बीजेपी के बीच टिकट विवाद में कूदी कांग्रेस। पवन खेड़ा का सोशल मीडिया पर बयान। बीजेपी की पोल खुल गई है। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों का बवाल। नेशनल हाईवे पर समर्थकों ने लगाया घंटों जाम, जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने दतिया सीट से घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से टक्कर होगी। श्रीनगर की रैली में उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तोड़ने की कोशिश की। 20 से 30 करोड़ रुपए मंत्री पद का ऑफर था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। भरोसेमंद नेता अनुव्रत मंडल बार खेमे में शामिल। बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बारुईपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। अंजाम में अमरिंदर राजा बडिंग के अध्यक्ष पद पर बने रहने पर चरणजीत सिंह चन्नी गुट खफा है। भूपेश बघेल की मुलाकात के बाद भी नहीं सुलझे हैं हालात। चंडीगढ़ के तेवर के बीच बोले अमरिंदर राजा वडिंग, पंजाब कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, सब एकजुट।
आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं को आमिर खान की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील की। जामनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई गुजरात के मंत्री बाबा जडेजा, युवाओं को आत्मनिर्भर शिक्षा और स्वदेशी का संदेश दिया। योगी सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ को दी है बड़ी सौगात, 9,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। हैदराबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोंडाकल में मेधा बोगी फैक्ट्री और मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। रामपुर में अब अग्निशमन विभाग में जौहर यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा गया है, नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है, नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, कहा आत्मनिर्भरता बढ़ाना बहुत जरूरी। भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। भारतीय सेना खरीदेगी 450 कार्गो गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल पहाड़ रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर में घातक हथियार। PFI टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम, आतंकी साजिश के मामले में 29 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक आयोग के सामने माता पिता की गवाही पूरी हुई, कहा जब जांच के बाद ही समझ में आएगा कि इंसाफ मिला या नहीं। इंदौर में 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ, MP में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को फ्री बांटी जाएंगी 3 लाख। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी बनी फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया सम्मानित। देश की सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब मिलने पर नीता अंबानी ने कहा रिलायंस फाउंडेशन ने 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने का लक्ष्य हासिल किया। लक्स कोजी ग्रुप ने बंगाल में 600 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रखी आधारशिला, एशिया के सबसे बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक बनाने की तैयारियां। लक्स कोजी ग्रुप ने अपने इस इतिहास का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग निवेशक बताया है। इस प्रोजेक्ट से एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा कोलकाता। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में खीरगंगा का बढ़ने लगा है जलस्तर, हर्षिल थाना पुलिस ने एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। इंग्लैंड ने आखिरी T20 में भारत को 56 रन से हराकर सीरीज पर 4-0 से कब्जा किया। मेजबान ने 3 विकेट खोकर बनाए 257 रन। चेक गणराज्य का लिंडा नोस्कोवा ने जीता विंबलडन में महिला सिंगल्स का खिताब, फाइनल में वो मोचा को 3 सेट में हराया। विंबलडन 2026 मेंस फाइनल आज दुनिया के नंबर 1 यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगी हिताबी भिड़ंत। स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री मारी। रोमांचक क्वार्टर फाइनल जीत के साथ स्पेन का खिताब की ओर दमदार कदम। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई है जगह। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में अतिरिक्त समय में जीत, खिताब की दौड़ में बरकरार इंग्लैंड। स्पेन में जंगल की आग से भीषण तबाही, अल्मेरिया में 12 की मौत हुई, 23 लापता, 3,200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक। स्पेन में आग से जंग जारी है। मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट का रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन, कई कस्बों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। टाइफून बावी का एशिया में कहर, जापान, ताइवान और फिलीपींस में तेज हवाओं और बारिश के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान में बावी से बिजली संकट, इशिगागी में 4,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हुई, हवाई और फेरी सेवाएं ठप हुई। चीन की ओर बढ़ गया है टाइफून बावी, ताइवान में 36 घायल हुए, 14,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर। चीन ने 18 लाख लोगों को कराया शिफ्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई, कहा शहीद नेता का बदला लेना देश की मांग। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ओमान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर बातचीत की। यमन में हूती समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, ईरान के समर्थन में 14 प्रांतों में निकाली गई रैलियां। यूक्रेन बनाएगा पेट्रियट जैसी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा ऐलान। रूस के खिलाफ प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज पर फिलहाल नहीं बन पाई है सहमति। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों ने सहमति न बनने के कारण नहीं लागू हो सका प्रतिबंधों का 21वां पैकेज। दिल्ली के जसोला इलाके में दीवार गिरने से एक की मौत हुई, 2 घायल हुए। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 2 वाहनों को टक्कर मारी थी, 2 गंभीर रूप से घायल।
टोंक में घर के बाहर खड़ी हुई कार को ले भागे थे चोर। रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। नोएडा में 9 जुलाई को इंजीनियर आर्यन की मौत का मामला सामने आया। फुटेज भी सामने आई। प्रशासन के मुताबिक करंट लगने से जान गई। नोएडा में फर्जी लोन कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 5 साइबर ठग गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी का आरोप है। हापुड़ में दुकानदार ने खरीदी पानी की बोतल में एसिड मिलने का आरोप लगाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पवन एक्सप्रेस में टिकट हैम्परिंग का खुलासा। छेड़छाड़ किए गए टिकट के साथ 4 की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी। 2.5 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार। कारोबारी अस्पताल में भर्ती। सूरत में बैंक रिकवरी एजेंट की धारदार हथियार से हत्या। शॉपिंग सेंटर में शव मिला। इंदौर में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दीवार पर अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट। रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई। इलाज के दौरान पिता ने तोड़ा दम। 9 जुलाई को बेटी की जान गई थी। टिहरी के थाना कामटी इलाके में 12 घंटे के भीतर नाबालिग बरामद किया गया। पहला फुसलाकर एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। पीलीभीत में सड़क निर्माण की मांग को लेकर पानी टंकी पर चढ़ गया था ग्रामीण। एसडीएम के आश्वासन के बाद नीचे उतारा गया। एमपी के अलीराजपुर में गैंगरेप कर महिला से दरिंदगी डकैती के इरादे से घुसे 8 हथियारबंदों ने वारदात को अंजाम दिया। अमरावती के परतवाड़ा में हुए सेक्स स्कैंडल मामले में 4 आरोपियों को जमानत मिल गई है। मुख्य आरोपी अयान और उज्जैर खान भी अब जेल में बंद। संभाजीनगर में पुलिस की छापेमारी में 2 पिस्तौल, 5 राइफल, हथियारों और बाकी की जिंदा कारतूसों को जब्त किया गया। मृतक अपराधी बाबा फरजान के घर से भारी मात्रा में सोना चांदी भी जब्त।